राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे दिखावा जो कि धीरे धीरे भारत को खत्म कर रहा है। भाई लोग, भारत को केवल सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि भारत में बहुत अधिक सोना है, बल्कि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी चीज की कमी ही नहीं है यार। यहाँ 52% खेती होती है। केवल पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और फिर नमक को हटा दो तो हर चीज भारत में आसानी से उपलब्ध है। हम लोग पहले यार सादा जीवन, उच्च विचार पे बिलीव करते थे। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था, चूल्हे की राख से हम कुल्ला करते थे। भाई लोग, हमारे यहाँ जो कोलगेट वगैरह यूज होते हैं ना भारत में, वो भी अमेरिका में यूज होते हैं ना, तो उसमें एक वार्निंग लिखी होती है, ठीक है ना, कि ये हानिकारक है आपके बच्चों के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सब भेड़ चाल में पड़े हैं आजकल। ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ एक सादा रोटी से, आटे की रोटी से बहुत तरीके के व्यंजक बन जाते हैं। जैसे कि पराठा हो गया, कचौड़ी हो गई, भाई किसी चीज की बना सकते हो। ठीक है ना। और हम लोग अलग ही भेड़ चाल में पड़े हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, भाई लोग कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए नुकसानदायक है। बट हमारे घर पे क्या होता है, अभी गर्मियों का सीजन है तो घर पे कोई भी मेहमान आता है ना, तो बोलते हैं जा कोल्ड ड्रिंक ले जाके, या चाय बना ले। चाय और कोल्ड ड्रिंक भाई दोनों हमारे लिए नुकसान है। हम लोग यार त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, सब में है ना, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। ठीक है ना। बट हम लोग अलग ही भेड़ चाल में पड़े हैं। भाई लोग, चाय ये अंग्रेजों ने बनाई थी हमारे लिए, भारतीयों के लिए कमजोर करने की। मैंने आपको बताया ना, हम लोग भारतीय बहुत सॉलिड होते थे यार। एक एक क्विंटल की बोरी ऐसे उठा के फेंक देते थे। तो अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम बनाया ना, तो उन्होंने हमें 3 टाइम चाय पिलाई थी। और आजकल की भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, किसी माँ बाप का बेटा बिगड़ता है तो बोले गलत ऐप में पड़ गया, बिगड़ गया, दारू पीता है। ठीक है ना। बट ये माँ बाप अपने बच्चों को सुबह सुबह सबसे पहले उठ के चाय देते हैं, बेटा उठ जा चाय पी ले। भाई लोग, जिसमें चाय में सबसे लो वर्गीय नशा होता है, निकोटीन। ठीक है ना। बट भेड़ चाल में पड़ा है भारत, भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल क्या यार, एक बंदा पीछे जाता है ना, सब पीछे जाते हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना भाई लोग, देख लो, हमारे यहाँ ना जितनी भी गंदी चीजें होंगी उन सबको ना प्रमोशन करने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे या बड़े बड़े स्टार लोग, सेलिब्रिटी। ठीक है ना। क्योंकि जो गंदी चीज होती है उसी का प्रमोशन होता है। हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है ना, जहां पे रोड पे सब्जियां बिकती हैं, रोड पे नीचे रख के सब्जियां बिकती हैं। ठीक है ना। और कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम, पता है पहले के टाइम में क्या होता था भाई लोग, हम ना मुल्तानी मिट्टी का यूज किया करते थे बहुत अधिक। मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है, हमारी ना त्वचा निखर के आती है। ठीक है ना। आज भी हम लोग ये इलीच विलीच करते हैं ना, लेकिन मुल्तानी मिट्टी का यूज नहीं करते, जिसमें मुल्तानी मिट्टी के 10 फायदे हैं। या फिर रीटा, जिससे बाल बहुत सही रहते हैं। आजकल हम भेड़ चाल में चल के बीमारियों को दावत देते हैं, फिर बोलते हैं हम ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। भाई लोग, कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। मैं देख रहा हूं ना आपको, मैं ना जब नहाता हूं तभी साबुन का यूज करता हूं, और मैं 2-3 दिन बाद ही नहाता हूं। और क्या शैम्पू का तो यूज ही नहीं करता मैं 10-10, 15-15 दिन तक। क्योंकि भाई लोग, ये सब हमारे लिए हानिकारक है, बट हमें समझ में नहीं आता। अंग्रेज भाई लोग हम पे से क्या ही व्यापार करेंगे। हम, मैंने आपका जैसे कि और पहले बताया वीडियो में, भारत में A to Z हर तरीके की हर चीज उपलब्ध है, केवल 2-3 चीजों को छोड़ के। तो अंग्रेज लोग हमसे क्या ही व्यापार कर पाएंगे। लेकिन वो भेड़ चाल में उन्होंने ऐसा बना रखा है ना, कि हम लोग जो वो मतलब लॉन्च कर दे वो हमें खाना है। हमारे यहाँ भारत में हर तरीके की सब्जियां उपलब्ध हैं, हर तरीके के फल उपलब्ध हैं। बट हमारे यहाँ घर में क्या होता है, हमारे घर में या आप सभी के घर में, क्योंकि मैं तो यार फेस टू फेस आपसे बात करता हूँ, ऐसे वीडियो बनाता हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अभी कुछ खाने का मन हो तो बोले यार मैक्रोनी बना ले, या मैगी बना ले, या चाउमीन बना ले, या पास्ता बना ले। भाई जिंदा मैदा और जिंदा जहर, ये गूगल पे डाल के देख लो, मैदा के 10 नुकसान होंगे। ठीक है ना। जहर से कम नहीं है हमारे लिए मैदा, बट हम मैदा का सेवन ही इतना कर रहे हैं। घर से बाहर निकल जाते हैं तो मैदा के अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है ना। घर से बाहर अगर निकल जाओगे कि बाहर का कुछ खा लेंगे, तो चावल तो मिल जाएंगे आपके यहाँ, आपको ठेले पे। पर उसके अलावा कुछ भी खाओगे ना आप, उसमें मैदा। खस्ता खा लोगे, मैदा। भटूरे खाओगे, मैदा। बर्गर खाओगे, मैदा। चाउमीन खाओगे, मैदा। पिज्जा खाओगे, मैदा, क्योंकि पिज्जा का बेस बिना मैदा के बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। या फिर कुछ भी खा लो भाई, सारा मैदा है। रोल खाओगे, मैदा।
और रोल रोल में तो अंदर चाउमीन भरी होती है तो और मैदा। तो भाई लोग हम अपने आप को खुद में खत्म कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो योगा है ना, एक तो हम भारतीयों की पता है सबसे बड़ी गलती ये है, हम लोग अपने आप को पहचानते ही नहीं है जब तक सामने वाला ताली ना बजाए हमारे लिए। ठीक है ना, जब तक सामने वाला हमारे लिए ताली नहीं बजाता हम लोग अपने आप को मानते ही नहीं है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे ना, हमारे दादा दादा हमारे जब मरताद मर गए भाई लोग, लेकिन मम्मी बताती है ना, जब चिकन मटन बनता था ना, तो चिकन मटन के साथ साथ हड्डी भी चबा जाते थे, इतने सॉलिड इनके दांत थे, कभी कुल्ला नहीं करते थे भाई किसी भी टूथब्रश से। ठीक है ना, सीधा सीधा बाहर जाते थे निकल के, नीम से दातून कर देते थे, नीम की लकड़ी तोड़ते थे और रगड़ लेते थे। भाई यही तो है हमारा सनातन, जर्मनी यही तो है हमारी जर्मनी सनातन इंजीनियर्स का संस्कृति, देश कहा जिसको हम जाता है। धीरे धीरे और जर्मनी में भूलते जाके जा देखिए रहे हैं। संस्कृत आजकल और हम लोग हिंदी की शो कितनी शो अप यूनिवर्सिटीज, में कितने बड़े हैं दिखावा महाविद्यालय में। तैयार हो रहे हैं जैसा कि आधा भाई है लोग संस्कृत के हमारी पीछे। जो सरकार है, अमेरिका लोग गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे सरकार, हैं कि संस्कृत में मोदी ऐसा जी क्या की जादू है सरकार, जिसमें उन्होंने ना करोड़ों 12th शब्द होने तक के के बावजूद बच्चों भी को गलतियां नहीं मिलती फीस हैं। माफ कर रखी है और ऐसा साथ में संस्कृत में खाना भी। क्या है? ठीक है ना, बट हम लोग अलग भेड़ चाल में पड़ गए हैं। आजकल का हिसाब किताब ऐसा हो गया है, मैं 6,000 कमा रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजूंगा, वही ना सामने वाला बंदा 12,000 कमा रहा है कुल, 12,000 में ना वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, बच्चे पे ही 6,000 रुपए लगा देगा, फिर बोलेगा यार बड़ी बेरोजगारी है, बड़ा मद्दा है। नहीं, मद्दा तो होगा ही ना। देखो यार, गवर्नमेंट कॉलेज में ना या सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8। अंग्रेजी स्कूल में चले जाओ, वही बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। या फिर हमारे में पढ़ाया जाता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके में बोला जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और दूसरा यार, अंग्रेजी हमें क्यों सीखनी है? भाई लोग, अंग्रेजी ना केवल 12 13 देशों में ही बोली जाती है, जिसमें 4 5 देश तो एशियन आ जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है ना, नेपाल। ये सब एक भेड़ चाल है भाई। रसिया में जाके आप पढ़ाई करोगे ना, नॉर्मल रसिया भाषा बोलनी पड़ेगी। भाषाओं की लिस्ट निकाल लो ना, तो सबसे ऊपर इंग्लिश है, दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना जिसमें चाइना की जनसंख्या भारत से कम है, भारत जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है, ठीक है ना, नंबर 1 पे। बट हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हिंदी भाषा, वो सबसे पीछे है यार, चौथे 5वें नंबर पे है। क्यों? क्योंकि हम लोग यार खुद भेड़ चाल में पड़ रखे हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था, अंग्रेज आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब ना किसी को ना अंग्रेज से बात करनी है या उनके साथ फोटो लेनी है, तो ना अंग्रेजी में बोलेगा सर 1 सेल्फी प्लीज। भाई हिंदी में बोलना, उसको जितना समझ आता है रिप्लाई करेगा, नहीं समझ आ रहा गलती उसकी है ना, वो गूगल पे देखेगा कि इस बंदे ने बोला क्या था। तो मैं अंग्रेज क्यों बनना है? अंग्रेज हमारी संस्कृति को फॉलो करना चाहते हैं, बट हम अपनी संस्कृति को पीछा छुड़ा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से बचते हैं। भाई लोग लोग बोलते हैं ना कि पहले के टाइम में महंगाई कम हुआ करती थी, अब के टाइम में महंगाई बहुत है। लेकिन सच्चाई ये है ना, आजकल बंदा 10,000 रुपए भी जो कमा रहा है या 6,000 भी जो कमा रहा है, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग ऐसे हैं जो 6-6 हजार कमा रहे हैं। भाई लोग फोन देखोगे ना, स्मार्टफोन चला रहे होंगे, स्मार्टफोन चला रहे होंगे और 6,000 की जॉब कर रहे हैं, 15,000 का फोन है, 6,000 रुपए दिए हैं और किस्तों पे लिया है, ठीक है ना। अब हर महीने का 1,000 रुपए देंगे ये किस्त का। जो 15,000 का फोन है वो इनको 17,000 में मिला है। फिर किस्त जमा करने के बाद बोलते हैं भगवान एक स्कूटरी और मिल जाए। और स्कूटरी भी क्या करना है इनको, फिर 1 2 साल इकट्ठा करेंगे ये पैसा, क्योंकि 6,000 रुपए अब कमा रहा है एक बंदा, 6,000 कमा रहा तो भाई 4,000 का तो खर्चा ही हो जाता है, जाहिर सी बात है, रिचार्ज वगैरह सब कराने हैं ना। तो बाकी बचे 2,000, 2-2 हजार करके भाई 10 महीने में इकट्ठे होंगे 20,000, 20,000 में ना स्कूटरी ले लेंगे डाउन पेमेंट में, फिर 3 साल को न्यूचू। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हैं भाई। हमारे में ना पहले जब मैं छोटा था ना, तो एक कहावत होती थी कि जो अमीर आदमी होते हैं ना, जो जिस पे ज्यादा पैसा होता है, वो ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज ईएमआई पे खरीदते हैं, ताकि इनकम टैक्स की रेड उन पे ना पड़ जाए। पर आजकल की भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, हर किसी को ईएमआई पे ही चीजें खरीदनी है, जिसमें सच्चाई ये है ना भाई लोग, कोई भी चीज अगर ईएमआई को छोड़ के आप कैश में खरीदते हो ना, तो एक आइटम की जगह 2 आइटम आप ले सकते हो। बाइक वगैरह जो बंदे ईएमआई पे खरीदते हैं ना भाई लोग, मैंने आपको बताया, अरविंद है, अरविंद के ना लेसा ने, मतलब लेसा साला, साला का उल्टा लेसा, लेसा ने ना भाई लोग बाइक खरीदी थी। तो बाइक खरीदी भाई लोग, 70,000 की बाइक 1 लाख रुपए की पड़ रही है।
खेल को समझो यार। आजकल पता नहीं क्या कंडीशन बन रखी है, सारे गरीब हो रखे हैं, सारे गरीब होंगे क्योंकि कर्म गरीब वाले हैं भाई। ठीक है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये किस्त ब्याज लोन वोन हम नहीं लेते थे यार। हमारे में ना पुराने टाइम में एक कहावत चलती थी कि पहले का आदमी पेड़ की छाल खा के मर जाता था लेकिन एक पाई नहीं तोड़ाता था। क्यों तोड़ाएगा? क्योंकि फालतू के खर्चे ही नहीं है ना उसके, फालतू के खर्चे ही नहीं है भाई। वो पान खाता था, आजकल के लोग गुटखा खाते हैं, हम भी गुटखा खाते हैं क्योंकि पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। गुटखा क्या ऐड कर रहा है? क्रिस गेल, अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, सहवाग, ठीक है ना, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े स्टार। तो भाई लोग भेड़ चाल में पड़ा है भारत, उनको देख के। जिसमें सच्चाई ये है ना, आप पान खाओगे, पान के 10 फायदे होंगे, ठीक है ना। पान में लगने वाले चूने के 10 फायदे होंगे, पान में लगने वाले कत्थे के 10 फायदे होंगे। गुटखा खाओगे ना, उसको पे नुकसान के अलावा फायदा नहीं होएगा। पर भेड़ चाल में पड़ा है तो भेड़ चाल में पड़ा है। इससे ही विदेशी कंपनियां हमसे मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि भारत में भाई लोग, मैं आपको बताऊं, जैसा कि बताया मैंने, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 52% भारत में खेती होती है। गाय भैंस पालने में भारत दुनिया का नंबर 1 पे है, ठीक है ना। गन्ना उत्पादन में नंबर 2 पे है भारत, ठीक है ना। भारत यार हर चीज में आगे है दुनिया से, लेकिन हमें भेड़ चाल भी तो बना करनी है। भेड़ चाल ऐसी जिसके चलते हम बर्बाद हो रहे हैं। भाई लोग जब अंग्रेज गए थे ना, तो भारत में सर्वे हुआ था। एक सर्वे में ना केवल 1-2 हजार ही लोग थे ऐसे जिनको अंग्रेजी बोलनी थी। पर आजकल भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसको बहुत गिरा समझा जाता है या उसका मजाक बनाया जाता है। भाई हम भारत में पैदा हुए, हमें हिंदी आती है, या जो भाई लोग चेन्नई तरफ रहते हैं उन्हें तेलुगु आती होगी, या जो इधर उधर रहते हैं बंगाल में रहते हैं उनको बंगला आती होगी। तो बस इतना आता है ना, यही बहुत है ना। और दूसरा, ये भेड़ चाल को खत्म करना पड़ेगा। और ये मेरी वीडियो ना जब अगर जाती है कभी पीएम वगैरह तक, पीएम तक या सीएम तक, तो यार उनसे ना एक अपील है, ये सरकारी स्कूल की ना कंडीशन थोड़ी ठीक करनी होगी। और कंडीशन ठीक करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे यहाँ के लोकल के बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े इंसान हैं, उनको ना बोलना पड़ेगा आपको कि अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। आप अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो ना, जैसे बड़े बड़े नेता हो गए या डीएम हो गए या एसपी हो गए, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे ना भाई, तो अपने आप से सरकारी स्कूल सही हो जाएंगे। फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ एफर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाना है ना, तो ये वहां की व्यवस्था खुद ठीक कराएंगे, ठीक है ना, खुद ठीक कराएंगे। उससे क्या होगा भाई लोग, जो निचले स्तर के बंदे हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में टैलेंट है, हम जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना भाई, जिनका हिसाब किताब होता है रोज गड्ढा खोदो रोज पानी पियो, इसमें टैलेंट बहुत होता है, हम में टैलेंट बहुत होता है, बट दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि हम पे भाई पैसा नहीं है यार, मेन चीज पैसा। और कुछ नहीं बोलता दुनिया में यार भाई, पहले तो बोलती है मेहनत, पर मेहनत तो बंदा करने के लिए तैयार है ना, और उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है ना कि कहाँ पे मेहनत करनी है उसको। उसको पता है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर होता, मैं सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता था, ठीक है ना। क्रिकेट के नाम पे खाना भी नहीं खाते थे हम लोग, सुबह चले गए शाम को आ रहे हैं, भूखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, शाम को एक टाइम खाना खा लिया पेट भर लिया, पर है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। हालांकि क्रिकेट एक भेड़ चाल है, मैंने आपको और वीडियो बनाई थी, मना किया, क्योंकि क्रिकेट को 92% लोग फॉलो करते हैं, तो क्रिकेट एक भेड़ चाल है। लेकिन भाई लोग समझना पड़ेगा, ये जो ईएमआई है या फिर ये जो लोन पे हम गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं ना भाई, इसमें बर्बादी हमारी है। आज मुझे ऐसा लगता है ना, भारत का हर एक इंसान कर्जदार है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग तो ऐसे हैं ना, जो हमारे दर पे कोई फकीर भी आ जाता है तो हम बोलते हैं इसको खाली हाथ नहीं भेजना, या कोई खाना मांगने आता है तो उसको बोले खाना खा ले भाई, ठीक है ना। बट हम लोग आजकल खुद कर्जे में हैं, तो ये भारत जा कहां रहा है भाई, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हम रोड से बाहर जाते हैं, हमें कुछ खाने के नाम पे मैदा मिलती है, ठीक है ना। घर में आते हैं, खाने के नाम पे मैदा मिलती है, या फिर सुबह उठते हैं जहर पी रहे हैं हम लोग, या कोल्ड ड्रिंक के रूप में जहर पी रहे हैं हम लोग। जिसमें सच्चाई ये है ना भाई लोग, मैं ना अपने इधर गन्ने की जूस की शॉप है, तो भाई लोग वहां पे मैं गया, सब लोग ना गन्ने का जूस पी रहे थे, शॉप है अच्छी सी शॉप है, उनने पंखे पंखे भी बहुत बड़े बड़े लगा रखे हैं। तो हमारे पीलीभीत में ना वहां पे ही ज्यादातर लोग जूस पीते हैं, क्योंकि अच्छा देते हैं वो। तो मैं गया,
तो भाई लोग ना सब लोग 10-10 15-15 रुपए वाला गिलास पी रहे थे। मैं ना 20 रुपए वाला गिलास लिया और पी रहा था। 20 वाला गिलास, क्योंकि सबसे बड़ा गिलास वही होता है, 25 वाला होता तो मैं 25 वाला भी पीता। तो भाई लोग ना, वो भतीजे के साथ गया था, तो भतीजा कह रहा था ना, कह रहा सब लोग तुझे देख रहे थे, जूस पी रहा है 20 रुपए वाला गिलास। मतलब उनको ये लगता होगा ना, सब भेड़ चाल में पड़े हुए, उनको ये लगता होगा कि इतना जूस पी रहा है, ये तो जिंदा चीनी है, इससे जिंदा शुगर होगी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो यार? यही यही बंदे जो मुझे देख के मतलब देख रहे थे, या कुछ भी सोच रहे होंगे, क्योंकि सामने वाले का मन थोड़ी ना पढ़ सकते हो, यही बंदे शो ऑफ दिखावा में एक एक कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं भाई लोग, और पी रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। ठीक है ना, या पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो भाई लोग समझो, सनातन हमारा भारत धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, औषधि, दुनिया की सबसे पुरानी औषधि है आयुर्वेदिक औषधि, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा यार इसको, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो कोई बंदा आके हमें नहीं बताएगा। हनुमान जी की तरह हमें हमारी शक्तियों का एहसास नहीं कराएगा कि तू ये कर सकता है। भाई लोग, भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया रहेगा। बट हमारा जो माइंड वॉश हो रखा है ना सोशल मीडिया के चलते, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अलग ही भेड़ चाल में चल रहे हैं भाई। हम अपने सनातन से दूर हो रहे हैं भेड़ चाल के चलते। ठीक है ना। इन सब के बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि शॉर्ट इसके बारे में भी बना रखी है ना, शादी विवाह, जो कि आजकल एक भेड़ चाल बन रखे हैं। तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग फैलाओ। जय श्री राम।